हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के बारे में, जो कि 2021 से लेके 2022 तक का जो सिलेबस है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस देख लेते हैं क्या है। ठीक, तो इसमें जो आप लोग देख सकते हैं कि जो टर्म 1 थ्योरी है, ठीक है, उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, 35 मार्क्स के रहेंगे और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। और ये जो टर्म 2 है, ठीक है, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आएंगे जो कि 35 मार्क्स के रहेंगे और उसी तरीके से 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर यूनिट 1 में आएंगे, सॉरी जो कौन कौन से चैप्टर आपके टर्म 1 में आएंगे और कौन कौन से चैप्टर टर्म 2। तो पहले मैं बात करूंगा टर्म 1 के बारे में। तो टर्म 1 में प्लानिंग इन स्पोर्ट्स आ रहा है, ठीक है, यूनिट 1 आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। और इसमें कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से आप लोग देख सकते हैं कि मीनिंग्स आ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है, और ये वेरियस कमिटीज़ के बारे में हम लोगों को पढ़ना, ठीक है, कई सारी जो कमिटीज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। और इसमें आप लोगों को प्रोसीजर वगैरह, लीग, टूर्नामेंट, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, इनको अच्छे से आप लोग पढ़िए। फिर जो टर्म 1 में जो 2nd चैप्टर है, ठीक है, इसमें जो MCQs हैं, ठीक है, वो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन से आएंगे, ठीक है, जैसे कि बैलेंस डाइट से पूछा जा सकता है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, इस तरीके से कई सारी आपको ये डिटेल दी गई हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का। इसको आप लोगों को इन चैप्टर को ना अच्छे से मतलब बढ़िया से अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप लोगों को, क्योंकि देखिए MCQs कहीं से भी कि मतलब ये जो पूरा चैप्टर है कहीं से भी MCQs आ सकते हैं, तो इसको आप लोगों को अच्छे से करना है। और हाँ, फैक्ट्स जो होते हैं ना, फैक्ट्स की जिसमें डेट्स वगैरह भी होती हैं, तो ये डेट्स वगैरह आप लोग जरूर याद करें इन चैप्टर्स में, जो भी आपके MCQs में चैप्टर्स MCQ बेस्ड जो चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, वो चैप्टर जो है आपका, उसमें देखिए कहाँ कहाँ पे डेट्स हैं, कहाँ कहाँ पे फैक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो आप लोग अच्छे से करके जाइए। तो ये जो चैप्टर 2 है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, इसके बारे में अच्छे से पढ़िए। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका वो है 5th चैप्टर, ठीक है, इसमें क्या है, चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स। तो ये जो टर्म 1 का 5th चैप्टर है, आप लोग ये अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एक तो 1 चैप्टर आ रहा है, एक आ रहा है आपका 2, और ये है 5th, और फिर आगे कौन से आ रहे हैं बताते हैं। तो इसमें जो 5th चैप्टर है, इसमें चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स, ठीक है, तो इसमें मोटर डेवलपमेंट के बारे में पूछेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, एक्सरसाइज गाइडलाइंस, तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका PDF फॉर्म मैं आप लोगों को दे दूंगा, लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से, ठीक है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो आपका चैप्टर 6 है, ठीक है, इसमें भी जो आपका चैप्टर 6 है, अभी मैंने बात की 5 के बारे में, अब ये जो है चैप्टर 6, ये भी टर्म 1 में ही आ रहा है, तो आप लोगों को ये ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से इसको स्टडी करना है। तो इसमें जो टेस्ट एंड मेजरमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा स्पोर्ट्स में, ठीक है, तो इसमें मोटर फिटनेस टेस्ट के क्या होता है, ये इन सब चीज़ों के बारे में, और इसमें फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, इसमें आप लोगों को कई सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादातर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए टेस्ट कितने कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इसमें कितने कितने मीटर का कौन सी रेस, ये सब मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें कितने फैक्ट्स आपको मिलेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, और जितने भी फैक्ट्स वाले चैप्टर हैं उनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे, ठीक है, MCQs जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ से बनते हैं। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये जो है 6 चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, मतलब हमने समझ लिया कि ये चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, ठीक है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है MCQs में, ठीक है। तो MCQs के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़ें पूछ ली जाएंगी, अच्छे से चैप्टर स्टडी कीजिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कौन सा चैप्टर आ रहा है नेक्स्ट, जो कि है 8th चैप्टर, ठीक है, तो जो कि आपको यहाँ पे 8th चैप्टर दिख रहा है, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बायोमैकेनिक्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स में, ठीक, और मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो MCQ बेस्ड ही आएंगे, ठीक है। तो इससे जो आपकी इंपॉर्टेंस है, इनको किस तरीके से पूछा जाएगा, MCQ के बेस्ड में पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया जाएगा डैश इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डैश, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बायोमैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस है या क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, इसमें आप लोगों को पूछ लिया जाएगा कि अगर इस तरीके का मूवमेंट होता है तो वो मतलब डैश कहलाता है, ठीक है। तो डैश की जगह फिर कई सारे ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दे दिए जा सकते हैं आपको, ठीक है, उसमें MCQ में, तो आप लोग ये अच्छे से करके जाइए। तो ये जो रहे वो मतलब यहाँ पे 8 चैप्टर हमारा हो गया, तो ये यहाँ तक आएगा आपका जो है टर्म 1 में, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, हाँ, तो हमने देखा कि जो टर्म 1 में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और जो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, और फिर चैप्टर नंबर 6
और एक जो चैप्टर नंबर है 8, ठीक है, ये चैप्टर आ रहे हैं। और टर्म 1 में जो है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है, टर्म 1 में ये चैप्टर तो आ ही रहे हैं, और जो प्रैक्टिकल में है वो आपका देखिए प्रोजेक्ट फाइल आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है, और डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फिटनेस, ठीक है, 5 मार्क्स का, जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखानी होती है, ठीक है, 5 मार्क्स का, और जो वाइवा आपका है वो 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं टर्म सेकंड के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो जो टर्म सेकंड का जो सिलेबस रहेगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और ये जो टर्म सेकंड का सिलेबस है इसमें जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप लोग ये ध्यान से अच्छे से आपको करना है रीड, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यस, तो इसमें जो टर्म सेकंड है थ्योरी है, ठीक है, तो इसमें शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे ये, ठीक है। तो यूनिट जो है 3 आ रही है आपकी योगा एंड लाइफ स्टाइल, ठीक है। इसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना है, ठीक है, जैसे कि आसन वगैरह, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स तो बताया नहीं है, ये पूरा क्या है, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से इन यूनिट्स पर ध्यान देना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। खासकर योगा एंड लाइफ स्टाइल, इसमें आप देख सकते हैं कि कितना मतलब काफ़ी लेंदी सिलेबस लग रहा होगा आप लोगों को। इसमें आसन के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, एटलीस्ट 5-6 आसन आप लोगों को अच्छे से उनका प्रोसीजर वगैरह तो पता होना चाहिए, ताकि बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए उसमें कोई, तो कोई ना कोई आसन तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो थ्री चैप्टर जो है, थर्ड चैप्टर जो है वो आ रहा है टर्म सेकेंड में, और फिर उसके बाद जो है चैप्टर 4 भी आ रहा है, ठीक है, जिसमें है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSL, ठीक है। इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह पूछेंगे, डिसेबिलिटी के, डिसऑर्डर के, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों की अच्छे से पता होना चाहिए। फिर जो है वो है चैप्टर सेवेंथ, ठीक है। तो जो चैप्टर 7 है वो आप लोगों को फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, ये चैप्टर मिल जाएगा। तो इसको भी आप लोगों को देखो यहाँ पे कितना आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, मैं आपको PDF दे दूँगा, ठीक है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, नहीं तो आप लोग यहाँ मतलब साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। CBSE की साइट पर भी ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चैप्टर 7 है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज़, तो इसमें इंजरीज़ वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी इंजरीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट एड क्या होता है, उसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें, मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। इंसाइजन क्या है, ठीक है, और ये आपको फ्रैक्चर्स है, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो इनके जो क्वेश्चन आंसर से शॉर्ट एंड लॉन्ग आपको अच्छे से मतलब इसको प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो 7th है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में आप देख सकते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में क्या है, साइकोलॉजी, ठीक है। क्या है ये, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो आप लोगों को एक बात याद रखना, ये फिजियोलॉजी है, ठीक है। 7th वाला चैप्टर फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, और ये जो 9th चैप्टर है वो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो ये जो साइकोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसमें मोटिवेशन के टाइप्स और टेक्निक्स पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो चैप्टर 10 है। जो चैप्टर 10 है ये आ रहा है आपका, ठीक है, टर्म सेकेंड में, ठीक है। तो जो टर्म सेकेंड है उसमें ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स नाम का ये जो चैप्टर है, ये अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है टर्म सेकंड का जो प्रैक्टिकल है वो सेम रहेगा जैसे कि टर्म 1 का है, ठीक है। तो इसमें प्रोजेक्ट फाइल आपकी 5 मार्क्स की रहेगी, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फिटनेस 5 मार्क्स का रहेगा, और वाइवा जो है वाइवा वॉज, ठीक, वो रहेगा 5 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो वैल्यूबल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।